वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, दैट इज एडियोमेट्री। एडियोमेट्री ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोल कॉन्सेप्ट के लिए। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको इसके कॉन्सेप्ट के बिना आप क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं आप ट्राई कर सकते हैं, मीन्स आपका बिल्कुल भी उसको सॉल्व तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उस पर थिंक भी नहीं कर सकते कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका बिल्कुल दिमाग काम करना बंद हो जाएगा अगर ये आपको टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। आज का आपका टॉपिक है आपका गैस एनालिसिस। गैस एनालिसिस कहने का सेंस है कि अगर कोई गैसेस कंपाउंड रिएक्शन करता है तो उससे रिलेटेड क्या कुछ कंपाउंड बनेगा, उसका क्या अमाउंट होगा, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि इडियोमेट्री का मतलब क्या होता है। इडियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, समझिए इस चीज को। गैसेस रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड इडियोमेट्रिक ट्यूब। अब आपको समझ में आ गया ना, ये इडियोमेट्री जो टर्म है आपका ना, वो आपका इडियोमेट्रिक ट्यूब से लेगा आपका। तो मतलब कहने का सेंस आपका हो गया कि जिस किसी भी गैसेस कंपाउंड को अगर आपका रिएक्शन कराना होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, उसको एक पार्टिकुलर ट्यूब के अंदर कराएंगे और उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, इडियोमेट्रिक ट्यूब, है ना, इडियोमेट्रिक ट्यूब बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। इस ट्यूब में क्या करते हैं ना, इस ट्यूब में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, गैसेस से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है, द रिएक्टिंग गैसेस आर एक्सप्लोडेड इन दिस ट्यूब बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। और इलेक्ट्रिक स्पार्क कैसे पास कराएंगे जी, कि आपको अगर एडियोमेट्रिक ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है, वो पूरी तरह सील्ड होगा, ठीक है ना, बाहर से पूरी तरह सील्ड होगा। ठीक है, समझिए कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल इसका पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये एक आपका ट्यूब है और इसमें जो है ना आपका, ये आपका मिलीलीटर का वॉल्यूम रहेगा इस पर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, मिलीलीटर करके क्या रहेगा आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड रहेगा। इसमें मान लीजिए आप कि इसमें आपका प्लेटिनम का प्लेट लगा हुआ है। एक आपका ये पॉजिटिव प्लेट हो गया प्लेटिनम का, ठीक है ना, पीटी का प्लेट लगा हुआ आपका रहेगा, और दूसरा मान लीजिए आपका क्या होगा, वो निगेटिव प्लेट होगा पीटी का ही। ठीक है, क्लियर है। इसको क्या करेंगे ना हम लोग, इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब इसमें करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कराएंगे। तो इस कारण से क्या होगा ना, जो भी आपका गैसेस मॉलिक्यूल्स होगा वो आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके डिफरेंट गैसेस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट गैसेस जो प्रोड्यूस करेगा, तो अगर मुझे उसका अमाउंट चाहिए, मींस वॉल्यूम चाहिए, मिलीलीटर वॉल्यूम चाहिए, तो कुछ नहीं है, बस हम लोग कुछ प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा। वो कौन सा प्रोसेस होगा जी, तो देख लीजिए, द वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, द वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट आर, ये पीटी इसके लिए, ठीक है, आर डिटरमाइंड बाय एब्जॉर्बिंग इन सम स्पेसिफिक या स्पेशल रिएजेंट्स। मतलब आपको गैसेस प्रोडक्ट का जब वॉल्यूम चाहिए तो उसको क्या करेंगे ना, कुछ गैसेस को क्या करेंगे हम लोग, एब्जॉर्ब करा देंगे स्पेशल रिएजेंट के द्वारा, एंड देन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब कराने का सेंस क्या हो गया कि अगर आपको प्रोडक्ट के रूप में CO2 या फिर आपका SO2 नहीं मिला है ना, SO2 मिला है, तो ऐसे गैसेस को हम लोग जो है ना KOH के सॉल्यूशन में अगर उसको सेक करेंगे, कहीं भी आपका ऐसा रहेगा लिखा हुआ कि जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है उसको सेक किया गया आपका KOH के सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे ये वॉल्यूम मिला। तो कहने का सेंस है, अगर उस जो भी आपका गैसेस प्रोडक्ट रहेगा उसको अगर इस सॉल्यूशन में मिला देंगे, तो अगर उसमें से कोई CO2 या फिर SO2 है तो पूरी तरह उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब डिजॉल्व हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब आपका क्या है कि और रिमेनिंग गैसेस रहेगा तो गैसेस फॉर्म में रहेगा, बट ये आपका क्या होगा ना, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं O2 की एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो O2 जो होगा वो अल्केलाइन पैरागोलोल आपका कंपाउंड में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड उसी तरह बात करेंगे हम लोग CO2 की बात करें, सॉरी CO की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, तो ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है आपका यहाँ पे। तो अगर कहीं भी रिएक्शन में कुछ किसी भी तरीके का इस तरह का आपका टर्म यूज होता है तो वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि आपका क्या होगा, ये आपका KOH सॉल्यूशन में क्या होगा, CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका क्या होगा, अल्केलाइन पैरागोलोल में आपका क्या होगा, O2 गायब हो सकता है, एंड देन आपका क्या होगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। अब यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो POC ले आकर के सॉल्व करेंगे। और आप लोग POC पढ़ चुके होंगे, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े, जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ से POC का आप लेक्चर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल में समझाया हुआ है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए गए हैं, एंड उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में POC से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF फाइल पड़े हुए हैं, तो आप उसको जाकर के डाउनलोड करके एंड देन बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके वहां से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट। आप लोग को स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, इसमें बोला जा रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 18.2 लीटर ऑफ प्रोपेन
एट NTP। प्रोपेन आपका गैस है जिसका आपका वॉल्यूम दे रखा है, देखिए प्रोपेन गैस है। तो इतना तो खैर समझते हैं आप लोग कि प्रोपेन कहने का सेंस होगा जी आपका क्लास 10th से पढ़ के आए आप लोग, ठीक है। चलिए वैसे भी एग्जाम तो दिए नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है भूल भी गए होंगे, ठीक है। C3H8 यही आपका क्या होता है, प्रोपेन होता है। और इसका वॉल्यूम दे रखा है आपका, इसका वॉल्यूम आपका 18.2 लीटर है, NTP पर दे रखा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इतना और इतना आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए आपका कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो समझिए कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग बर्न करते हैं ना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर बर्न करते हैं तो अब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो ये बर्न होने के बाद आपका क्या देगा, CO2 देगा प्लस H2O देगा और आपका क्या होगा, एनर्जी देगा, है ना, डेल्टा H एनर्जी देगा। तो खैर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करने वाले नहीं है, एनर्जी की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कि कितना एनर्जी निकलेगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको, ठीक। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जी CO2 का, ठीक है। CO2 का आपका मतलब आपका ये हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट किस में हो रहा है, आपका हो रहा है जी आपका CO2 में और H2 में, ठीक है। अगर मान लीजिए इस हाइड्रोकार्बन के प्लेस पे स्पेशली आपका प्रोपेन रहता है तो क्या होगा आपका, देखिए ये भी गैसियस, O2 भी गैसियस, ठीक है, CO2 भी गैसियस। अब इसके बारे में सोचना है कि ये आपका वाटर वेपर स्टेट में रहेगा या फिर लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो हम कंडीशन देख करके पता कर सकते हैं कि किस स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे देखना आपको कि कंडीशन क्या है, आपका कंडीशन आपका दे रखा है NTP, और आपको पता है अच्छी तरह से कि NTP कहने का सेंस क्या होता है जी, NTP कहा जाएगा तो NTP पर आपका क्या होता है, इस केस में प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टेम्परेचर की बात करते हैं 273 केल्विन, और इसी को लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है अच्छी तरह से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O जो होगा वो आपका लिक्विड स्टेट में नहीं तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। समझ में बात आ रही है आपको। अगर वेपर स्टेट में रहेगा तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, उसका एग्जिस्टेंस आपका वेपर स्टेट में वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलिए मानते हैं कि आपका क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है आपका कि ऑक्सीजन का ये वॉल्यूम पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। इसका आपका वॉल्यूम दे रखा है 18.2 लीटर, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम लोग POC को रिलेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कभी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इक्वेशन बैलेंस करके देन निकाल के दिखा सकता हूँ आपको, बट यहाँ पे मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं करने जाऊँ क्योंकि ये एक अलग ही मसला हो जाएगा आपका। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही उलझन होता है, आप लोग को पता होगा, क्लास 10th में पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे क्लास 11th में इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि इसको POC की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दे रखा है आपका C3H8 का, है ना, वॉल्यूम दे रखा है। आप इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, कार्बन है ना, तो कार्बन है तो आप इसको रिलेट करके क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आप जी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह आप अगर हाइड्रोजन को रिलेट करते हैं तो आप इसका भी वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, इस वेपर का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, फिर आपका जैसे आपका क्या होगा, इन दोनों का निकल जाएगा तो आप ऑक्सीजन का कंजर्वेशन लगा करके देन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले लगाते हैं POAC फॉर C एटम, ठीक है। C एटम के लिए, कार्बन एटम के लिए लगा देते हैं तो देखिए आपका क्या होगा 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लगा सकते हैं आप ये। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C3H8 डिवाइडेड बाई कितना जब का, सॉरी यहाँ पे देखिए आपका क्या है, एक ही है ना कार्बन का मॉलिक्यूल, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 3 इंटू इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो कितना आपका निकलेगा जी 18.2। आपको पता है कि अगर लीटर में वॉल्यूम दे रखा होता है तो वहाँ पे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते हैं आपका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी फिर से आपका क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना है नहीं पता ना, नहीं पता भाई, तो यहाँ से 22.4 लीटर। एक चीज़ देखिए, जब भी हम लोग वॉल्यूम को रिलेट कर रहे होंगे, मतलब अगर सबका सब गैसेस प्रोडक्ट में वॉल्यूम ही होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लिखने का कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आपका क्या हो, ये दोनों कट के फिर वॉल्यूम वाला ही रिलेशन आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम वाले रिलेशन को अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग ये नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पे अगर वॉल्यूम यूज़ कर रहेंगे ना तो वहाँ पे भी आपका क्या आंसर सेम आएगा। मेरी बातों को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको
आपको वॉल्यूम वाला पूरा का पूरा सब कुछ ये दे रखा है, आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब कुछ दे रखा है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, मतलब वॉल्यूम को डायरेक्ट रिलेट करते हैं तो काम चल जाएगा। कैसे जी, समझिए, हम नंबर ऑफ मोल्स लेकर के किए थे, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दरमियान नीचे में दोनों में आपका क्या है 22.4 लीटर है, वो तो आएगा ही, आपका एनटीपी कंडीशन पे हम लोग निकालते हैं आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कैंसिल, तो फाइनली तो ऊपर में आपका जितना वॉल्यूम था आपका ये क्वेश्चन में था दिया वही तो यूज हो रहा है ना आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल के आ गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 जो आपका आ गया वो 3 × 18.2, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं इसको और इसको, ठीक है। इसको हम लोग जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि आपका क्या गैस स्टेट में ही होगा उस टाइम में, ठीक है। उस टाइम आपका क्या होगा गैस स्टेट में, क्योंकि देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर होता है ना जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आपका तीनों का तीनों एग्जिस्ट करता है, मतलब 0 अब 273.16 केल्विन होता है, जिसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहने का सेंस होगा ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे मतलब वाटर का तीनों फेज एग्जिस्ट करता हुआ, तीनों फेज कौन कौन सा है, आपका लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है, तो ऑल 3 फेजेस क्या होगा आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्या करते हैं, POC लगा देते हैं, POAC फॉर H एटम, ठीक है। तो H एटम में ले देखिए तब का क्या होगा 8 × नंबर ऑफ, डायरेक्टली दे देते वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ C3H8 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपका जी 2 ना, तो 2 × वॉल्यूम ऑफ H2, तो यहाँ से देखिए तो क्या आपका हो गया 8 × 18.2 इक्वल टू 2 × वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, जब आपका वॉल्यूम ऑफ H2O निकल करके आ गया 4 टाइम्स ऑफ 18.2 लीटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग लगा देते हैं जी आपका ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना, तो देख लीजिए आपका क्या होगा POAC फॉर O एटम, तो क्या आपका होगा जी, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 × वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट हम लोग नंबर ऑफ मोल के प्लेस पे वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी आपका देख लीजिए 2 × वॉल्यूम ऑफ CO2, और यहाँ भी देख लीजिए आपका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ H2। यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आपका निकल के आएगा जी, VO2 इक्वल टू कितना, ये कैंसिल, तो VCO2 प्लस VH2O/2, यहाँ से देखिए CO2 का वॉल्यूम, ठीक है। तो आप अगर आप इस तरह से करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपको फाइनली आंसर जो आ जाएगा आपका वो 91 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप लोग के सामने डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका बोला जा रहा है इसमें 20 ml ऑफ CO वाज मिक्सड विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड के 20 ml को 50 ml ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया है, ठीक है। एंड द मिक्सर वाज एक्सप्लोडेड, और इस मिक्सर को एक्सप्लोड किया गया। एक्सप्लोड करने का सेंस आपका इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया गया है, ठीक है। ऑन कूलिंग, अब इसको ठंडा किया जा रहा है, ठीक है, ठंडा किया जा रहा है ऑन कूलिंग। द रिजल्टिंग मिक्सर वाज सेकेंड विथ, अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको सेकेंड विथ KOH, मतलब KOH मतलब आपका क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करेंगे, सेकेंड करेंगे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैं बताया था कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ सेकेंड करते हैं तो अगर CO2 या फिर SO2 रहेगा तो वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आपका होगा जी, CO2 आपका प्रोड्यूस अगर हो रहा होगा, क्योंकि वैसे भी आपका CO जो होगा कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, तो क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरह KOH के सॉल्यूशन में, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज लेफ्ट, अब बोला जा रहा है कि कौन सा गैस बचा रह जाएगा आपका रिएक्शन में, उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, आपको बोला जा रहा था CO का वॉल्यूम 20 ml, कोई दिक्कत है, और O2 का वॉल्यूम 50 ml। अब इसको रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है, CO को O2 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो ये बनेगा आपका CO2, ठीक है, यही बनेगा, ठीक। क्लियर है आपका, मात्र एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा, इस तरह से प्रोडक्ट बना, ठीक है। आपको इसका अमाउंट दे रखा था 10 ml और इसका अमाउंट दे रखा था आपका जी 50 ml, और ये कितना ml बचेगा पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है कि आपको अगर ये इस तरह का प्रोडक्ट हुआ है जब का, तो इसको KOH के सॉल्यूशन के साथ इसको सेकेंड करेंगे कूल करने के बाद, तो क्या होगा, फाइनली आपको इस रिएक्शन मिक्सचर में क्या बचेगा, मतलब कितना अमाउंट में कौन सा गैस बचेगा ये बताना है। तो देखिए एक तो बात आपको पता है कि आफ्टर सेकेंड विथ
KOH, CO2 गैस इज एब्जॉर्ब, है ना। CO2 गैस क्या होगा, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ से आपका हो सकता है कि या तो CO बचेगा या फिर आपका क्या हो CO2 बचेगा, बट यहाँ पे सॉरी ये CO बचेगा या फिर आपका क्या होगा O2 बचेगा, ठीक है ना। इन्हीं दोनों में से कौन बचेगा, अब मुझे निकालना है, वो POC लगा करके निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं मान लूँ, ठीक है, अगर मैं मान लूँ, वैसे भी आपको अगर देखा जाएगा तो आपका क्या होगा ना, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, वैसे भी आप POC अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि कौन सा गैस आपका क्या होगा, बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक एटम से ही रिएक्शन करके आपका CO2 में कन्वर्ट होगा। समझ बात आ रहा है ना, मतलब अगर इसको बैलेंसिंग वाला मेथड से देखेंगे तो क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक एटम से ही कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। खैर हम लोग को नहीं सोचना है, चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए बताते हैं आपको क्या आपका होगा, POAC फॉर C एटम के लिए POC लगाते हैं तो क्या आपका होगा जी, 1, यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO इक्वल टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका कितना हो गया, 10 ml ना, तो 10 ml आपका क्या होगा, इसका CO का यूज हो रहा है, ठीक है। 10 ml आपका क्या हो रहा है, CO का यूज हो रहा है, तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 भी आपका क्या होगा, 10 ml ही बचेगा, मतलब बनेगा, ठीक है। क्लियर आपका यहाँ पे। अब देखिए, इस तरह से तो हम लोग को CO2 का वॉल्यूम निकल के आ गया। अगर मैं लगा दूँ ऑक्सीजन का कंजर्वेशन, तो वहाँ से देखिए आपका क्या निकल के आएगा, POAC फॉर O एटम। तो देखिए O एटम तो यहाँ भी है, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO प्लस यहाँ पे आपका देखिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CO2। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से मुझे पता है ना कि आपका क्या होगा, ये O2 बचना है, तो इसलिए हम लोग को सिर्फ निकाल रहे हैं ना कि कितना वॉल्यूम आपका यूज हुआ है, इसका O2 का, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, इसलिए इसको एज अननोन लेकर के, सॉरी इरिटेटिंग आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है, कहीं पे शायद किसी वॉल में ड्रिलिंग हो रहा है, ठीक है। चलिए, मैं भी थोड़ा सा डर गया कि अचानक से कहाँ से आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फ़ोन से या फिर कहीं से आपका आने लगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आपका यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, इसका वॉल्यूम ऑफ CO कितना आपका 10 ml दिया हुआ है आपका, 10 ml, ठीक है। ये 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही डालने देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये एक्सेस अमाउंट में होगा, मतलब ये पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, ये आपका बचा रहेगा, ठीक है। फिर देखिए 2 इंटू ये वॉल्यूम ऑफ CO2, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 आपका कितना दे रखा है, 10 ml, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए आपको निकालना है ये ना, ठीक है। तो भाई इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो कितना आपका हो जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 10 इंटू 2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना था कि 20 ml था, बट यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से 10 ml ले लिए थे, ठीक है, ये आपका मिस्टेक था। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये भी 20 ml हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से मैं देखूँ तो यहाँ भी आपका 20 ml, और यहाँ भी आपका क्या होगा 20 ml, और यहाँ भी आपका क्या होगा 20 ml। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 जो आपको रिएक्शन में यूज हो रहा है वो कितना आपको होगा जी, आपका 10 ml यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है जी आपका रिएक्शन में, तो 10 ml आपका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, 10 ml यूज हो रहा है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि आपको इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन का मात्र 10 ml यूज हो रहा है, तो 10 ml यूज हो रहा है जी आपका। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कि 50 ml था दिया तो 40 ml बचा रह जाएगा आपका जी, है ना। तो नाउ देखिए, सारा का सारा CO2 तो गायब है, CO भी गायब ही हो चुका है, क्योंकि CO ही तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका था CO2 में, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। ऑक्सीजन का मात्र 10 ml कन्वर्ट हुआ तो आपका बचा क्या, कितना आपका जी, नाउ 40 ml ऑफ O2 वाज रिमेनिंग, सॉरी इज रिमेनिंग लेफ्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या होगा, मात्र 40 ml आपका क्या होगा, ऑक्सीजन गैस बचेगा आपका रिएक्शन मिक्सर में, ठीक है। क्लियर है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, हमारे पास एक नया क्वेश्चन आपका है, देखिएगा ध्यान से। 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ O2 एट NTP, है ना। आपको हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम दे रखा है 10 ml, और वो 80 ml ऑफ O2 के वजह से बर्न हो रहा है। बोला जा रहा है द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड 70 ml एट NTP, है ना। जो भी गैस आपका बचता है वो बोला जा रहा है आपका कि 70 ml जो है ना बचता है NTP पे, ठीक है।
फिर बोला जा रहा है एनटीपी पे, मतलब वाटर वेपर वहाँ पे नहीं रहेगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को, वाटर वेपर पूरी तरह आपका मान लेते हैं कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। दिस वॉल्यूम बिकैम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH। अब यहाँ से देखिए KOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो 50 ml बचता है, मतलब KOH के साथ जैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे तो CO2 गैस वहाँ से आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा KOH के सॉल्यूशन में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए 10 ml आपका हाइड्रोकार्बन का है और आपका 80 ml दे रखा है जी ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। तो इसको लेकर के बनाते हैं, फिर 70 ml फाइनली है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो उसको हम लोग ऐसा लिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम आपका दे रखा है कितना जी, 10 ml जी, 10 ml आपका दे रखा है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ O2 दे रखा है 80 ml। ये आफ्टर रिएक्शन ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो 70 ml में कन्वर्ट होता है एट NTP, ठीक है। रिएक्शन के बाद उसके बाद आपका क्या है कि अगर इसको हम लोग क्या करते हैं KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, 50 ml आपका क्या होगा रिमेनिंग लेफ्ट, है ना, 50 ml रिमेनिंग लेफ्ट। तो इतना तो पता है कि आपका ये दोनों रिएक्शन करेगा, अगर CXHY प्लस O2 रिएक्शन करता है तो वो CO2 देगा और प्लस H2O देगा। मैं इसे बैलेंस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता है कि अगर KOH के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या कि इसका 10 ml दे रखा था, ठीक है, इसका 80 ml दे रखा था और इसका ना जाने कितना ml आपका प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। फाइनली जो आपको बचता है, फाइनली जो आपको गैसेस कुछ भी बचता है ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि NTP कंडीशन दे रखा था। तो NTP कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, इसका वाटर वेपर कन्वर्ट हो चुका होगा आपका जी लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, CO2 का अमाउंट निकालेंगे। तो CO2 का अमाउंट कैसे निकालेंगे जी, तो आपको रिएक्शन के बाद बचेगा क्या क्या जी आपका, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट बढ़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट आपका ऑक्सीजन का है, हो सकता है ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट बढ़ जाए और आपका क्या होगा जी, ये बचा रहेगा आपका CO2, है ना, ये पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, ये तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो कहने का सेंस है कि ये गैसेस प्रोडक्ट, कुछ गैसेस प्रोडक्ट और ऑक्सीजन के साथ बचेगा कितना आपका जी, 70 ml, है ना, 70 ml बचेगा। तो कहने का सेंस O2 और CO2 आपको रिएक्शन में बचा हुआ है लास्टली, मतलब फाइनली ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। फाइनली रिमेनिंग लेफ्ट जस्ट आफ्टर द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के बाद तुरंत आपका ये बचा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही इसको क्या करते हैं, KOH के साथ सेकेंड करते हैं ना, तो 20 ml का डिक्रीजमेंट होता है और 20 ml का डिक्रीजमेंट वही बताता है कि क्या होगा आपका जी, KOH के साथ सॉल्यूशन के साथ सेकेंड करते हैं तो क्या बचता है, सॉरी क्या गायब हो जाता है जब का, तो CO2 गायब होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरह से कि इसका जो अमाउंट होगा वो आपका क्या होगा, 20 ml आपका होगा, मतलब 20 ml आपका बना होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, POC लगा करके सॉल्व करते हैं कि आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना अमाउंट खर्च हुआ था, ठीक है, इसका कितना अमाउंट खर्च हुआ था। तो आप फाइनली यहाँ पे देखें कि आपका क्या हुआ, 20 ml आपका क्या था जी, ये जो आपका 70 ml था, ये जो आपका 70 ml था, इस 70 ml में से क्या था आपका जी कि 20 ml बचा हुआ था क्या जी आपका CO2। तो 50 ml जो ये बचा है क्या आपका निकला होगा, O2 का वॉल्यूम, है ना। 50 ml जो आपका निकल करके आया वो क्या आपका जी O2 का वॉल्यूम निकल करके आया, मतलब O2 का वॉल्यूम। कहने का सेंस है कि इतना अमाउंट जो है ना ऑक्सीजन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितना अमाउंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया जब का, तो ऑक्सीजन का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वो कितना आपका 30 ml किया है, ठीक है। और तो कहने का सेंस आपका हो गया कि 10 ml ऑफ CXHY वो आपका 30 ml ऑफ O2 से कंबाइन किया तो कितना बनाया आपका जी, तो 20 ml ऑफ CO2 बनाया, ठीक है, 20 ml ऑफ CO2 बनाया। एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, POC लगा करके सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका POAC फॉर C एटम, ठीक है, C एटम के लिए POC लगाते थे, कितना आपका हो गया जी, यहाँ पे X है नंबर, तो X इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। अरे यहाँ पे देख लीजिए आपका, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को लेकर कंपेरिजन करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स को लेकर कर सकता हूँ, अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो वॉल्यूम को लेकर कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए X इंटू ये, तो कितना आपका है 10, और ये आपका कितना दे रखा जी 20 ना, तो 1 इंटू 20, तो यहाँ से 2 निकल के आ गया, मतलब x का वैल्यू 2 निकल करके आ गया। अब मुझे चाहिए y। अब y के लिए क्या होगा आपका कि इसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बता चुके थे कि NTP पे क्या होगा, जबकि वाटर का तीनों तरीके का एग्जिस्टेंस हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोग को
एक्चुअली यूज करना है गैस का, इसलिए गैस के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एच का आपको निकालना है, एच का नंबर निकालना है, तभी तो आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा। मतलब अभी आपका है ऐसा C2H2। अब जैसे ही y निकलेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो y का नंबर निकालने के लिए, मतलब y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि इसका कितना वॉल्यूम होगा आपका। तो इसके बारे में आइडिया करने के लिए हम लोग तीन चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ को, और इन तीनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन है आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि अगर इसको इसे डायरेक्ट करते हैं तो क्या होगा आपका, यहाँ पे y भी अननोन और ये भी अननोन, तो वहाँ पे डबल डबल अननोन, तो वहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप इन तीनों को कंपेयर करिए तो वहाँ तीनों से निकल जाएगा, क्योंकि इन तीनों में आपका क्या है, ऑक्सीजन आपका नोन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लगा देते हैं POAC फॉर O एटम। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, तो कितना आपका हो गया 30 ना। चलिए यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 20, और यहाँ पे क्या आपका 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O। यहाँ से देखिए तो आपका कितना 60, और यहाँ पे 40, यहाँ पे आपका क्या हुआ प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। तो फाइनली आप देख लिए कि वॉल्यूम ऑफ H2O जो आपका आ गया है वो कितना आपका आ रहा है जी, 20 ml। क्लियर है, यहाँ पे 20 ml आपका निकल करके आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग जी, आराम से H एटम का कंजर्वेशन लगाएंगे, देन निकल जाएगा, ठीक है। तो लगा दीजिए, आपका क्या होगा, इसे थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, इतना दूर में बन जाएगा आपका POC फॉर H एटम। तो क्या आपका होगा y इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस, तो कितना y इंटू 10 इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू कितना आपका दे रखा जी 20 ना, 20। तो ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आपका निकल के आ गया 4। तो कहने का सेंस हुआ कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा उस अननोन हाइड्रोकार्बन का y के प्लेस पे क्या करेंगे, 4 डाल देंगे, तो 4 मतलब C2H4, मतलब ये आपका हो क्या गया जबका इथीन है ना। इथीन आपको अच्छी तरह से याद होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या हुआ, फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके एंड देन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।